में आएगा, और पूरा का पूरा समझने की कोशिश करना भाई। डायरेक्ट में देखो बात करते हैं हम एक दूसरे से, एक कुछ बात कहता है, दूसरा सुनता है, ठीक है, और जो वो बात कहता है वो उसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप कैसे बनाते हो? स्टेटमेंट वही सेंटेंस ही बोलते हो स्टेटमेंट में, तो पॉजिटिव नेगेटिव या कोई रह गया क्या? अभी भी आए नहीं क्या ऊपर से? इन्हें फाइनल पूछ के आ जाओ भाई कोई सा। अरे तुम जाओ फाइनल पूछ के आओ, फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाला। अरे कोई सा उठ के आ जाना जल्दी फटाफट। तो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या है ना, और फिर एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन होते हैं सबको पता है दो तरीके के, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फिर एक चीज आती है इंपेरेटिव। पहले सबसे पहले हम इन चीजों को देखते हैं कि ये चेंज कैसे होंगे, क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है। तो डायरेक्ट का हम रूप देखते हैं सबसे पहले। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट की हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। इस तरीके से लिखा हुआ होगा। He said to me, राम goes to school। जल्दी से बैठो, सामने आ जाओ। अब इसमें दो तीन चीजें हैं समझने की। पहली, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़े से सेपरेशन के साथ है। ये कोमा जो है इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, दूसरा पार्ट, हाँ अंग्रेजी में होगी नहीं और फालतू। क्या कैसे क्या हो गया इसमें? इसे खोलो अंदर से। ही सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है। अगर हम इसको हिंदी में बात करने की कोशिश करें, ही सेड टू मी का मतलब हो गया उसने मुझसे कहा। उसने, और जो उसने कहा है ना मुझसे, वो ये स्टेटमेंट है। हम इसको एक काम करते हैं, उसने कहा है आई गो टू स्कूल। तो उसने मुझसे कहा आई गो टू स्कूल। एक चीज ये है कि ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का एक पार्ट है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का एक पार्ट है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वर्ब में तो कुछ आना नहीं है, सिर्फ ये आना है किसने किससे कहा, और जो कहा वो कहां पे आएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट आएगा ये वाला, वो या तो पॉजिटिव होगा या वो इंपेरेटिव होगा, है ना, इंपेरेटिव होगा। अब ये वाले सेंटेंस तो हमने पढ़ ही रखे हैं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है। अब ये चेंज ही होने हैं बस। सबसे पहला जो चेंज होगा वो किसमें होगा, टेंस में। क्या होता है, टेंस में चेंज होगा। भाई सीधी सी बात है, तीन तरीके के टेंस है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको तो सीधी सी बात याद रखनी है कि जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे ना, तो टेंस जो इसमें बनेगा, किसमें बनेगा, पास्ट में ही बनेगा। चेंज होके भी अगर वो आएगा तो वो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। लेकिन कंडीशन बताएंगे वो तब जाएगा पास्ट में। क्लियर है? तो एक चीज तो आपके क्लियर है कि जो टेंस होगा यहाँ का वो किस में चले जाएगा, पास्ट में। अब जरा थोड़ी सी चीजें देखते हैं। जैसे इजएमआर है, इजएमआर का पास्ट रहा है, क्या होता है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं रहा है का पास्ट देखूं तो वो क्या हो जाएगा, रहा था। तो इजएमआर का पास्ट क्या हो गया, वॉज वर। जैसे डूडज है, डूडज का पास्ट डिड है। विल शैल का पास्ट वुड एंड शुड। जैसे हैज और हैव है, हैज और हैव का पास्ट हैड हो गया।
हो गया। अब ये होगा कब, होगा कब भाई, तुम्हें यहां पे ध्यान देना है बस इस पे। हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से टेंस पहचाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब और टेंस पहचाना जाता है। हाँ, ये जो चेंज होगा ना पास्ट में, ये कब होगा, जब ये यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट में होगा। वहां से निकल जाएंगे, आधा गेट खोल दो ये वाला, बस इस आधे को खोल दे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अरे इधर देख ले भाई वंश, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, सेजल क्या हो गया, गरिमा तुझे सुनना नहीं है तो फिर घर चली जा। एक तो तू इसके पीछे बैठ गई है और बात कर रही है वो अलग से, हैं? कल फिर इसका टेस्ट होगा, फिर 0 आएंगे। अगर हम इस पे ध्यान दें तो आप इसे कब कब अपनी नॉलेज से बताओ, कब कब आप इसे पास्ट में कहोगे। स्ट्रेट सी बात, बिना टाइम वेस्ट किए, जब भी इसमें सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट होगा। सेकंड फॉर्म मतलब जैसे लिखी हुई है सेड, जब भी यहाँ पे वॉज आ जाएगा तो ये पास्ट होगा, जब भी यहाँ पे हैड आ जाएगा तो ये पास्ट होगा। 99% केसेस में सेड ही आएगा। जब ये पास्ट होगा तो क्या आएगा, यानी अगर ये पास्ट में है तो इसका हमें क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। और इजी भाषा में कहो तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। आई गो टू स्कूल, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है आपको, डू डज है, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने यहाँ पे देखा है क्या है, पास्ट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, यानी डू डज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड में। डू डज किस में हो जाएगा। तो अंधाधुंध आपको ये नहीं करना है कि आपने कुछ से कुछ देखा और यहाँ पे चेंज कर दिया या नहीं किया। आपको सबसे पहले देखना है यहाँ कि ये पास्ट में है तो ये पास्ट में जाएगा, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो ये यहीं पे ऐसा ही एज इट इज रहेगा जैसा रखा हुआ है। लेट अस सपोज ये होता ही सेज टू मी, क्या होता, तो भैया ये सेंटेंस वैसा ही रहता जैसा है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो एक एक दो वर्ड ही चेंज होने हैं, सारी चीज रखी रही होंगी और आपको तो 1-2 वर्ड चेंज करना है। ये क्लियर है बात, ठीक है। अगर मैं इसको ही देखूं, इसी को आगे देखो, छोटी सी बात बताना भैया, भाई साहब ये लड़के जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ कनिका, इधर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई गो टू स्कूल, ये उसका स्टेटमेंट है, मैं स्कूल जाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जाता हूं, ये मैं इनमें से कौन सा है बताओ। दो ही व्यक्ति हैं, एक है ही, एक है मैं। उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो ये मैं कौन है इन दोनों में से, बोलो, ये है कि नहीं। तो जब प्रोनाउन चेंज करते हैं ना हम, और तुम जो लिस्ट मिलान करते फिरते हो, उसकी लिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप इसके मतलब समझोगे, उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो यही हुआ ना। अगर मैं ये कहूं उसने मुझसे कहा, लेट अस सपोज ये होता, उसने मुझसे कहा तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तो ये तुम कौन है, तुम कौन है, ये मेरे से ही बात कर रहे हैं ना। तो अगर वो कहता है उसने मुझसे कहा तुम एक डॉक्टर हो, यू का मतलब है यहाँ पे मी से। अब जो लिस्ट बनवाते हैं हम, वो बनवाते हैं सहूलियत के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी एफर्ट करना नहीं जानते। तो सोचता हूं मैं कि वहां से वहां करके एक वर्ड को उठा के वहां पे रख दें, अदरवाइज इसमें लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट सी बात है, आई जो है ना वो क्या काम करेगा भाई, उसने मुझसे कहा कि तुम एक डॉक्टर हो, तो ये पहचानो डॉक्टर कौन है इसमें, डॉक्टर मैं ही हुआ ना, तो मैं ही हुआ तो आई लगाओ। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हम टेंस पे ही चलते हैं और टेंस को देखिए जरा, इसी सेंटेंस को लेते हैं हम। हाँ जी क्या हो गया, इधर आ जा, पढ़ा लेंगे 10-15 मिनट लेंगे, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा।
ये चीज की पहचान कर लिया आपने, ये पॉजिटिव है। मैंने अभी भी आपसे बात की है पॉजिटिव की, नेगेटिव की और इंटरोगेटिव की। इंपेरेटिव को सेकंड पार्ट में कर लेंगे। जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, जब भी पॉजिटिव या, तो आप इस वर्ड की जगह सैड का सैड रखेंगे या टोल्ड करेंगे। किस केस में? पॉजिटिव और, क्लियर है? इंटेरोगेटिव के केस में ये हो जाएगा आस्क्ड। ये भी क्लियर है? अब ये इंटेरोगेटिव कब होगा भैया? इंटेरोगेटिव सीधा होगा अगर ये डू से स्टार्ट होता, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, तो फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव होता। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता तो सेकंड टाइप का होता। इसमें कोई बारिंग नहीं है, फर्स्ट टाइप हो या लगेगा आस्क्ड ही। क्लियर है? टोल्ड कब लगेगा और सैड कब लगेगा? ये लगेगा जब ये पॉजिटिव होगा या, अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में सैड लगेगा और नेगेटिव में टोल्ड लगेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो जाएगा किस पे? टोल्ड पे। और अगर पॉजिटिव इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम रखेंगे सैड। अगर ये सपोज करो मी ना होता यहां तो ये सैड का सैड ही रहता, बट क्योंकि यहाँ पे मी आया यानी ऑब्जेक्ट आया तो सैड का हो जाएगा टोल्ड। क्लियर है? इंटरोगेटिव में आस्क्ड। यहां तक आ गए? ही टोल्ड मी, ही सेड मी, ही सेड बस, और ही आस्क्ड मी, यानी कि आप यहां तक आ गए। इनडायरेक्ट में कोई भी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगेगा। इन्वर्टेड कोमा लग रहा है? इनडायरेक्ट में ना ये ओपन होगा ना ये बंद होगा, ये ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेट चलेगा वाक्य। सिर्फ जुड़ेंगे ये दोनों वाक्य, ये दोनों वाक्य जुड़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा दैट से, पॉजिटिव और नेगेटिव दैट से। इंटेरोगेटिव पहले वाला इफ से, जो वाक्य किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और जो वाक्य इंटेरोगेटिव उससे होगा क्वेश्चन वर्ड से, वो उसी क्वेश्चन वर्ड से जो यूज हुआ है। तीनों कनेक्टर क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव को एक ही वर्ड में कह रहा हूं, असर्टिव। असर्टिव वाक्य किससे जुड़ेंगे? बोलो। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकंड। अब इन तीनों के सब्जेक्ट चाहे जहां रखे हो, इसके बाद में नंबर आएगा सब्जेक्ट का। क्लियर है भैया? कनेक्टर के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? चाहे वो पहले नंबर पे रखा है, चाहे वो दूसरे पे रखा है, चाहे वो तीसरे पे रखा है, आपको वहां से उठा के वो क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद लगानी है, उसके बाद लगाना है नोट अगर अवेलेबल है तो, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नो क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सीधा आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये क्लियर है मामला? 3 सेंटेंस मैं यहां पे लिखता हूं, बल्कि 4 लिखता हूं, चारों से देखो जरा कैसे होगा। और इन्वर्टेड कोमा जैसे बनता है किताब में जाके देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, नहीं तो यहाँ पे देख लो। ये उल्टे सीधे मत बनाया करो। इनके, अरे क्या नाम है ये शगुन का, अमन, अमरीश जी से क्या है कि 9th और 10th के ग्रुप में डालेंगे लड़कियों के लिए कि अभी आधा घंटा छुट्टी लेट होगी, 1 बजे आएंगे वो।
जो हमने पिछले वाले बोर्ड पे किए हैं उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पे, मतलब उन्हीं डायरेक्ट को हमने लिखा है और वही कन्वर्ट करने हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने चारों ही सेंटेंसेस में सेड का यूज किया है, यानी चारों ही सेंटेंस को आपको पहचानना है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। जैसे कि बताया कि अगर प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, देखो प्रेजेंट तो सीधा सीधा है, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला होगा तो इज एम आर के साथ में आएगा, क्लियर है। परफेक्ट वाला होगा तो हैज हैव के साथ आएगा, अगर फ्यूचर होगा तो वो सारा विल के साथ आना है, और अगर पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म वॉज वर या हैड आएगा। तो यहाँ पे तो सीधा सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, आप पहचान गए चारों को चारों। ये पास्ट है। पहले सेंटेंस की पहला स्टेप क्या था, हमने देख लिया कि ये पास्ट है। यहां पे हम देखते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर जाके क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये पॉजिटिव है। यहां से हमने डिसाइड कर लिया कि ये चेंज होगा, पास्ट में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा, इसको पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। एक और चीज हमने यहां पे देखी कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड का सवाल उठता नहीं है, तो सैड का क्या रहेगा। एक और चीज यहाँ पे उसी के साथ में नोटिस हो जाएगी कि ये अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब असर्टिव के अंदर है। पॉजिटिव और नेगेटिव में इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट्स इट। तो आप लगाओगे ही सैड, यहां तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो दैट, इंडिया। अब यहां पे रुक जाना है आपको, वैसे तो आप डिसाइडेड हो, लेकिन यहां पे फिर भी रुक जाना है। ये क्या है, हैज। हेल्पिंग वर्ब से ही आपका टेंस चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, दैट्स बिकॉज सैड है यहां पे। तो हैज हैव का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, हैड। इंडिया हैड वन द, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर है। पहले और दूसरे में अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप बाकी तो सेम है सारा। तो आप इस सैड की जगह क्या लिखोगे, ही टोल्ड मी दैट से जुड़ना ही है, इंडिया हैड वन द। आई होप कि दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। अगर पहले और तीसरे में अंतर समझने की कोशिश करो आप, मैच हो रहा है यहां तक, हो रहा है कि नहीं। यहां पे अगर आप देखो हैज इंडिया, इंडिया हैज, तो यहीं से इन दो शब्दों से पता चल गया कि इंटरोगेटिव नंबर 1 है। इंटरोगेटिव नंबर 1 है तो इसका ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये इंटरोगेटिव पे चला गया, तो यहाँ पे सेड तो लगना नहीं है ना, टोल्ड लगना है, यहाँ पे आएगा आस्क्ड। इसमें तुम्हें ये परवाह नहीं करनी कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आस्क लगेगा तो आस्क ही लगेगा। तो आपने लगाया ही आस्क्ड, बस। फर्स्ट है ना, इफ। क्या कहा था, कोई भी कनेक्टर आप लगाओगे उसके सीधे बाद में लगाना है सब्जेक्ट, चाहे वो कहीं पे भी है। इसके बाद में तो हैज लग रहा है, बट इसके तुरंत बाद क्या आना है, सब्जेक्ट क्या है, इंडिया। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हैड, इंडिया हैड वन द। क्लियर है। और इसमें तो अंतर कुछ नहीं है, आपको सीधा ही आस्क्ड मी, इफ लगाना था क्योंकि आस्क लगा हुआ है, बट चेक करना है, अंधाधुंध नहीं भागना। किससे शुरू हुआ है, हाउ से, तो भैया इफ ना लग के क्या लगेगा, हाउ। आपने एक और चीज नोटिस करोगे, ये एच बड़ा बना हुआ है क्योंकि ये सेपरेट सेंटेंस था, ये बिल्कुल सेपरेट सेंटेंस था, लेकिन जैसे ही ये कनेक्टेड से जुड़ा ना, है ना, ये एक ही सेंटेंस बन जाएगा, और एक ही सेंटेंस बनेगा तो एच जो है वो स्मॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत होगा। हाउ, हाउ इंडिया क्या लगना है, सब्जेक्ट, हैड वन द। बताओ यहां पे इन चारों सेंटेंसेस में आराम से 2 मिनट के लिए पढ़ लो इन्हें, और मुझे ये बता दो कि सर यहां पे हमें दिक्कत है। ये तो था टेंस की बात। दो तीन मिनट है, 2-3 मिनट है, और फिर मिटाना भी है इसे, जल्दी फटाफट बताओ। फोटो चाहिए ग्रुप पे, चाहिए तो मैं डलवाऊं फिर से, हैं?
मेरा फोन रखा है उस पर टेबल पे लाना जरा। भैया समझ में आ गया? मिटा दूं इसे? अगर समझ में आया तो मिटाऊं? हाँ जी अगम जी बताओ, आ गया? चलो जी, इन्हीं का रिवाइज हो जाएगा प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है जब मैं अपनी बात करता हूं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात करेगा, अपनी बात मतलब आई, हमारी बात मतलब वी, जब वो अपनी बात करेगा तो वो होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है जी, वो किसी ना किसी तो बात कर ही रहा होगा, जिससे वो बात कर रहा है वो है तुम, वो होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आजा, कैसे परेशान है? तेरी मार्कशीट गई नहीं अभी? तेरी मार्कशीट गई नहीं अभी? कुणाल के चली गई यार, देख अमरीश जी को पूछ, दूसरे वाली आ गई, देख चेक कर। जब हम बात करते हैं अपनी, अपने में 2 चीज आती हैं, एक तो मैं और हम, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब तुम्हारी होगी तो वो होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, और जब थर्ड पर्सन की बात होगी वो अवेलेबल ही नहीं होगा, ना मैं हूं ना ही तुम, वो होगा वह। वह का मतलब 2 आते हैं वह में, ही शी। अगर बहुवचन की बात करोगे तो दे, और निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। यह है थर्ड पर्सन। क्लियर है भाई? पक्का? अच्छा, इन तीनों का सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लेस जो है ना वो क्लियर है। 3 तरीके के केस में आएगा, मैं अभी 3 बता रहा हूं, चौथे में भी आएगा बट वो चौथा बाद में कवर करेंगे। 3 तरीके के केस में आएगा। एक तो हम प्रोनाउन को किसकी जगह पे रखते हैं? सब्जेक्ट की। एक रखते हैं ऑब्जेक्ट की। एक रखते हैं जब वो पजेसिव केस का यानी पजेशन बताता है। वो पजेशन मतलब अधिकार बताता है। जैसे मैं यूज करूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट कौन है यहां पे? मैं के 3 वर्ड हैं, आई, मी, माई। 3 वर्ड है, आई, मी। आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, माई होता है पजेसिव केस। तीनों के तीनों मेरे लिए यूज होते हैं। बट यहां पे अगर आप देखोगे मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे मैं जो है वो किसके केस में आएगा? सब्जेक्ट के। तो आपको अंधाधुन बचपन से क्योंकि पता है आपको, तो आई ही लगाना है। तो अंधाधुन ना तो मी लगेगा ना ही माई लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट था तो क्या लगेगा? आई लगेगा। लेकिन उसी समय अगर ये चीज हो, वह मेरी सहायता करता है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक तो वह है, एक मैं हूं, यानी वो सहायता कर रहा है और मेरी सहायता हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ वहां पे? सब्जेक्ट है वह जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन है? जिसकी सहायता हो रही है। यानी मैं जो हूं वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसी के कारण वहां पे आएगा मैं। ठीक है, और उसकी पोजीशन भी, प्लेसिंग भी चेंज हो जाएगी। एक तीसरा आता है पजेसिव केस। क्या लिखा हुआ? वह मेरा घर है। तो यहां पर ये देखो, मेरा, वह मेरा घर है, तो इस केस में आएगा माई। ठीक है, तो सेंटेंस में तीनों की तीनों जगह अलग अलग है। आप इसकी जगह ये नहीं लगा सकते, इसकी जगह ये नहीं लगा सकते, प्लेसिंग बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब जरा प्रोनाउन को समझो जरा क्या है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिस्ट बनवा ही नहीं रहा तुम्हें सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बातचीत देखनी है और वो बदलना है। चलो जी, क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं गया आज? वैसे ही? ऐसा भी अलाउड है वहां?
कौन सा स्कूल है? सब अलाउड है भाई वाह। अगले साल तुम्हारा भी अलाउड हो जाएगा है भाई, अगले साल। अरे मजे करो, 40% 20% अटेंडेंस मार्किंग की बात नहीं कर रहा, अटेंडेंस। दो नाम लिए मैंने। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई कैन नॉट हेल्प यू। दोनों को यहां पे मैच करके बता दो राम कौन है और मोहन कौन है। आई कैन नॉट हेल्प यू किसने किससे कहा है? राम ने मोहन से कहा है मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। इनमें से राम कहां पे लगेगा और मोहन कहां पे लगेगा? मैं आपकी सहायता नहीं कर, किसने बोला है? राम ने। तो ऑब्वियस है राम आएगा यहाँ। किसकी सहायता नहीं कर सकता? मोहन की। तो यहाँ पे जो यू है ना वो कौन है? मोहन है। क्लियर है? अब मैं उस वाली चीज को मैं चेंज करूंगा, लेकिन उससे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट करते हैं इसका। पहचानो भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है, असर्टिव के अंडर आ गया, नेगेटिव है। यहां पे आ जाओ, सैड है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखना जरा, यही होगा क्या? राम टोल्ड मोहन, और शायद ये भी होगा दैट। अब यहां पर आएगा आई, लेकिन आई तो चेंजेबल है, आई को तो चेंज करना पड़ेगा। देखो आई तो आई रहा नहीं है, आई तो क्या बन गया? राम। कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, अगर आपने ध्यान दिया हो इस पर। ये पास्ट है तो आपको ये टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। क्या हो गया? कुड नॉट हो गया। कुड नॉट हेल्प का हेल्प ही रहेगा। यू कौन है यहां पे? मोहन। क्लियर है भाई? अगर इस वाली व्यवस्था में किसी को परेशानी है तो बताओ। हाँ जी लवेश जी बताओ, दिक्कत है कुछ? अब मैं इसी सेंटेंस को प्रोनाउन में चेंज करते हैं हम। बिल्कुल सेम सेंटेंस है, आराम से देखो और दिमाग लगा के बताओ। यू सेड टू मी आई कांट हेल्प यू। तुमने मुझसे कहा, स्टेटमेंट किसका है? और तुमने मुझसे कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो ये आई और यू, ये कौन कौन है? यही पहचानने वाली बात है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, किसने कहा है? किसने कहा है? यू ने कहा है। तो ये जो है ये यू हुआ कि नहीं? बोलो, किसकी सहायता नहीं कर सकता? तुम्हारी। बात किससे कर रहा है वो? मुझसे कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ? ये मी हुआ। ये क्लियर है बात? अगर ये वाली चीज क्लियर नहीं है तो इसे क्लियर कर लो। कंफ्यूजन है तो बता दो बस। तो मेरी तो सिंपल है। यू टोल्ड मी दैट, आई चेंज हो जाएगा यू से, कुड नॉट हेल्प, ऐसे चेंज होना है। लिस्ट से भी देख लो, अगर तुम्हें लिस्ट से तसल्ली मिलेगी तो लिस्ट से देख लो भाई। 3 वर्ड लिखे हैं, आई, वी, 3 वर्ड, मी, माई, अस का, सॉरी अस, ही का, हिम, हिज, शी का, हर, दे का, देम, देयर, इट का, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखो जरा, और उससे पहले एक चीज ये समझ लो कि फर्स्ट पर्सन जो है सारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के किससे चेंज हो गए? सब्जेक्ट से। जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट लगा होगा तुम्हें तो इन 6 के 6 वर्ड्स में उसको देखना। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और ये सारे के सारों को टच नहीं करना। ये जैसे रखे हैं ऐसे के ऐसे ही रखे रहना तुम्हें, ठीक? दादा क्या बात चल रही है, मुझे भी तो बता दो कुछ थोड़ी बहुत, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ। है करेंगे, वहां से उठ जा बस, तुरंत के तुरंत। छुट्टी के टाइम पे दिमाग मत खराब करो बिल्कुल भी।
उठ के यहाँ पे आ जाओ, दिखाई तो दे ही रहा है मुझे सारा, इग्नोर करते जा रहा हूं। यहाँ पे बैठ, कितने थप्पड़ खाएगी बहुत जोर से, इग्नोर करना हूं, समझ ही नहीं रहे, पागल हूं मैं। 12:30 के बजे बाद में लग रहा है यहाँ पे, नहीं समझ रहा, घर पे जाओ अपने। She said to me, I am calling you. सारे नियम वही चेंजिंग के रहेंगे। आपको तो पहले आई तक पहुंचना है बस किसी तरीके से। आई एम कॉलिंग यू, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सारा का सारा नियम वो लगाओ जो अब तक हमने लगाया। क्या ऐसा होगा, शी टोल्ड मी, दैट से जुड़ जाएगा। आई पे भाई रुक जाओ, आई चेंजेबल है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, हो गया। हाँ बुलवाओ भाई, छवि बुलवाओ इन्हें सारों, चलो लाइन से, बिल्कुल लाइन से। आई चेंजेबल है, आई के लिए क्या लिख रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेक करो फटाफट, क्या है, शी। ठीक है, ये क्या है, सैड है, पास्ट है, चेंज होगा। इज एम आर का पास्ट वॉज वर्ब, शी के साथ वॉज, आईएनजी लगता ही है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है, किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। देखना यू किससे चेंज हो जाएगा, मी से, ऐसे चेंज होना है। ठीक है भाई, सारा ही ऐसे चेंज होगा। अब मुझे कंफ्यूजन बता दो इसमें फटाफट, जिसका भी कुछ भी है। जल्दी बताओ, किसी को तो डाउट तो होगा, किसी ना किसी को है भाई, किसी ना किसी को तो डाउट होगा। फोटो आ जाएगा। जाना नहीं है, जाओ टीचर्स को कहो ना। अरे कब 60 वाले टीचर्स, चलो भाई। He said to me, do you not help me in my need? फर्स्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट देखो भैया, अच्छा इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट देखो, इंटरोगेटिव नंबर 1 है, चलो जी। ही आस्क्ड मी, पहला है, पहला है, बस बेटा 2 मिनट लगेंगे, लेके जाइए। ही आस्क्ड मी, इफ लगा दिया, क्या बताया था इफ के बाद, सीधा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, सब्जेक्ट क्या है, बस 2 मिनट लगेंगे अर्जुन भैया। सब्जेक्ट है यू। अब यू जो है कौन सा पर्सन है भाई, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है तो भाई ये किससे चेंज होगा, मी से चेंज होगा। लेकिन मी अगम क्या हो गया, तुझे जाना नहीं है वहां पे, गाड़ी में जाएगा, और तुम हंस क्यों रहा है, खड़ा हो जा वहां से, यहाँ पे लट पिलने वाला, ध्यान रखिए, ज्यादा दिन ना लगने के। अरे किस चीज की हंसी थे, क्या क्यों हंस रहे। यू अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसे, तो यू जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। डू यू नॉट हेल्प मी, क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है नहीं। लेकिन जब ये यहाँ से चेंज होगा तो इसकी जगह पे सीधा मी आएगा, लेकिन जगह है सब्जेक्ट की, जगह किसकी है, तो मी ही रखना है। बट मी का सब्जेक्टिव केस में है एक नाम, वो है आई, इसीलिए यहाँ पे आई हो जाएगा। किसी को कोई शक करने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ तो मी आना था, यहाँ पे आई क्यों आया, उसका रीजन है, वो केस का रीजन है, क्योंकि ये जगह किसकी थी,
सब जगह है सब्जेक्ट की, इसलिए हम मी नहीं रख सकते यहाँ पे। क्या रखना पड़ेगा? आई रखना पड़ेगा। आई के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब है डू, बट डू तो चेंज हो जाएगा, डू का हो जाएगा डिड नॉट। हेल्प, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सीधा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, और अगर आप यहाँ पे ही लगा देते हो तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ही का आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा एम। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो? इन माई को भी चेक करो। माई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अरे बोलो, किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। माई को लेके जाओ ही पे, क्या आना चाहिए? यहाँ पे ही आना चाहिए, बट ही का भी पॉजेसिव केस में है, क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? हिज। ऐसे चेंज होना है। ठीक है जी? हाँ जी अंकुर जी, ठीक है। आया कुछ बात समझ या नहीं आया? आ गई ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो डाउट्स हो तो एक दो किसी के बता दो, नहीं तो गर्ल्स की छुट्टी, अगर डाउट्स हैं तो।